शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमले में 4 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक शहदा में लांस नायक शाहजेब, लांस नायक सज्जाद, सिपाही उमैर और सिपाही खुरम शामिल हैं। ISPR का कहना है कि पाक फौज दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुराज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सिक्योरिटी इदारे खुदकुश हमलावर और उसके सहूलतकारों से मुताल्लिक तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फ़ौजी जवानों के काफ़िले पर खुदकुश हमले की मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शिमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमले के नतीजे में 4 जवानों की शहादत पर दिली दुख और रंज हुआ। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक पूरी कौम मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करती रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी से मुकाबला करते अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले इन जवानों को उन समेत पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। अल्लाह ताला शहदा के दर्जात बुलंद करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। विफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने शिमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के काफिले पर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की है। शहरी रहमान ने अपने बयान में लांस नायक शाहजेब, लांस नायक सज्जाद, सिपाही उमैर और सिपाही खुरम के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत करते हुए कहा कि इस तरह के बुज़दिलाना हमले पाक फौज के बहादुर जवानों का हौसला पस्त नहीं कर सकते। शहरी रहमान ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी की इस जंग में हर पाकिस्तानी सफ़े अव्वल में लड़ने वाले बहादुर जवानों के साथ है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। स्वात की तहसील मट्टा के बालाई इलाके में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी होने वाले DSP पीर सैयद को सैदुल शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ मट्टा के बालाई इलाके बालासोर और कनाला में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस का गश्त के दौरान दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें DSP मट्टा पीर सैयद जख्मी हो गए, जिन्हें बाद में दहशतगर्दों ने पकड़ लिया था। तहम रात गए दहशतगर्दों ने जख्मी DSP को छोड़ दिया। जख्मी DSP को सैदुल शरीफ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वाक़े के बाद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और मौसम का हाल कुछ यूं कि आज से मानसून हवाओं में शिद्दत आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात आज शाम या रात से 13 अगस्त के दौरान कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर करता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नंगर पारकर, उमरकोट, बदीन, जैकबाबाद और सिंध के दीगर मकामात पर भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कहीं मुतदिल और कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और जनूबी अजला में 10 अगस्त से बारिशों की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। दादू, खंबर शहदाद कोट, जामशोरों के अजला में सैलाबी रेले का खदशा है। महकमा मौसमियात का बताना है कि मूसलाधार बारिशों के बाइस कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद और दीगर शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। मुसलसल शदीद बारिशों से हब, थर्डो डैम और नदी नालों में दबाव पैदा हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदर में 10 से 13 अगस्त के दौरान शदीद तूग़यानी रह सकती है। माहीगीर समंदर में जाते हुए एहतियात करें। मानसून हवाएं सिंध पर असरअंदाज हैं और आज से इन हवाओं की शिद्दत में इजाफे का इम्कान भी है। सिंध बलोचिस्तान में 13 अगस्त तक इनके ज़ेरे असर तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। तफसीलात जानते हैं उनीबा ज़मीर शाह से। कराची इस वक्त शदीद हब्स की लपेट में है। मतला जुज़वी अबरालूद है और धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। समुद्री हवाएं इस वक्त नहीं चल रही, शुमाल मगरिब से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से दर्जा हरारत की शिद्दत भी ज़्यादा महसूस हो रही है। यही वजह कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। मानसून हवाएं जो सिंध पर असरअंदाज हैं, आज से इनकी शिद्दत में इजाफे का इम्कान है और इन्हीं के ज़ेरे असर सिंध और बलोचिस्तान में तेज़ बारिशों की पेशन गोई भी की गई है। कराची में बताया गया है कि आज शाम या रात से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। 12 और 13 अगस्त को बारिश की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। ये भी बताया गया है कि मुसलसल तेज़ बारिशें हब डैम और ठड्डो डैम और नदी नालों में दबाव पैदा कर सकती हैं। समंदर के बारे में बताया गया कि समंदर में भी शदीद तूग़यानी रहेगी 10 अगस्त से 13 अगस्त के दौरान, इसलिए माहीगीर जाते हुए एहतियात करें। मौसमों की शिद्दत के दौरान आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि आज बारिश का इम्कान नहीं है। मजीद बता रही हैं दुआ मिर्जा।
जी, लाहौर का मौसम आज देखने में जुज़वी अबर आलूद है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में बारिश के सिर्फ 20% इम्कानात मौजूद हैं। लाहौर का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 64% है, जिसके बाद काफ़ी हब्स महसूस हो रही है। लेकिन साथ साथ महकमा मौसमियात ने नवीद भी सुना रखी है कि 10 अगस्त से 13 अगस्त तक बारिशों का एक नया सिस्टम दाखिल होगा, जिसके बाद लाहौर में कहीं तेज और कहीं बूंदाबांदी होगी और वक्फे से ये 4 रोज तक ऐसे ही जारी रहेगी। लेकिन चूंकि मानसून का मौसम है, इसलिए मौसम खुशगवार तो नहीं होगा, लेकिन कदरे बेहतर हो जाएगा। जी, वादी क्वेटा और गिरद नवाह में मतला साफ है जबकि मौसम खुश्क है। ताहम बलूचिस्तान के चंद अजला में आज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं क्वेटा से अपने नुमाइंदे शहाब उमर से। जी शहाब। आज ही क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला साफ़ और मौसम खुश्क है, जबकि तुरबत, सिब्बी, नोकुंडी, दालबंदन और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे दिन के वक्त मौसम गर्म और मरतूब है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मशरकी बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ख़ासतौर पर योब, बारकान, वाशुक, खारान, खुजदार, कलात और दीगर जो मिलाका इलाके हैं वहाँ पर बारिशें हो सकती हैं। जबकि महकमे मौसमियात ने 11 से 13 अगस्त के दौरान बारिशों का जो एक नया सिलसिला है वो सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ख़ासतौर पर किला सैफुल्लाह, लोरलाई, शेरानी, सिब्बी, बोलान, कलात, खुजदार, तुरबत, पंजूर, ग्वादर और दीगर जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे बरसाती नालों और दीगर जो नदी नाले हैं वहाँ पे बारिशों के बायस तूफ़ानी का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और इस हवाले से जो मुतालिका इदारे हैं उनको अलर्ट रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से हिदायत की गई है। जी, पेशावर में मतला जुज़वी अबर आलूद है। कल रात होने वाली बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर में बारिश की पेशगोई की है। तफसील बता रहे हैं शाहिद तरीन। पेशावर में मतला जुज़वी अबरालूद है। कल रात होने वाली बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। पेशावर में इस वक्त दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि आइंदा 24 घंटों के दौरान 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा के दीगर अजला में बारिश की पेशगोई की गई है। सूबे में मानसून बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू हो गया है, जो कि 12 अगस्त तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश पेशावर में 45 मिलीमीटर जबकि मोमन में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जी, बाजार, दफातर, तालीमी मराकज़ आज सब बंद हैं। आज आम तातील है, फिर भी लोड शेडिंग जारी है। 10 मुहर्रम को नो लोड शेडिंग के दावे हवा हो गए। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में घंटों लोड शेडिंग हो रही है। कॉल सेंटर से राब्ता करो तो वही जवाब कि आपके एरिया में फॉल्ट आ गया है। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि लोड शेडिंग के शेड्यूल में कोई इजाफा या तब्दीली नहीं की गई। 30 जून से यही शेड्यूल है। शॉर्टफॉल 24 घंटे बरकरार है। रात के औकात में लोड शेडिंग नागुज़ीर है। बलोचिस्तान में हुकूमत की जानिब से बारिश और सैलाब से मुतासर अफराद को करोड़ों रुपए मालियत की इमदाद देने के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरअक्स है। कहानी सुनाते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ के ऐसे दावे बिल्कुल सच नहीं है। इसका अंदाज़ा मुतासरीन को इमदाद की फराहमी की शिकायत से बखूबी लगाया जा सकता है। क्वेटा से इससे मुतल्लिक़ हमें रिपोर्ट करेंगे सलमान अशरफ। बलूचिस्तान के 24 से ज़ायद अजला में बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद को इमदादी सामान पहुँचाने का PDM हुकाम की जानिब से दावा किया जा रहा है। उनका कहना है कि इमदादी कार्रवाइयों में 24,187 खुराक के पैकेट्स, 14,440 खैमे, 8,530 कंबल और लिहाफ समेत दीगर इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया गया है। तकरीबन कोई 28 डिस्ट्रिक्ट में हमने रिलीफ बोर्ड भेजी है अभी तक, और तकरीबन कुछ फूड पैकेट्स वगैरह कुछ 23-24,000 फैमिलीज़ के हम अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और मज़ीद भी जैसे जैसे डिमांड आ रही है हम डिस्ट्रीब्यूशन हमारा शुरू है। फ़िलहाल रिलीफ एक्टिविटीज़ हमारी जारी है। मुतासर अफराद को इमदादी अशिया की अदम फराहमी बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सूबे में रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से अपने दौरे के दौरान किला सैफुल्लाह में वज़ीर आज़म ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था। मुतासिरीन की शिकायत आम हैं कि सूबे के अक्सर इलाकों में इमदादी सामान की तरसील नहीं की गई, और जहाँ तकसीम की गई है वहाँ भी इतनी कलील मिकदार में जो कि नाकाफ़ी थी।
तले आसमान बैठे हुए, अभी कोई राशन नहीं है, कोई आया नहीं, हमारा कुछ पूछा नहीं है। कोई आता है इधर तस्वीरें खींच के वापस चला जाता है, कोई पूछता नहीं है, पूछने वाला कुछ भी नहीं है। जी थोड़ा चीज़ें दिया है लेकिन इतना चीज़ें नहीं। बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सामान की अदम दस्तियाबी पर लोग सरापा एहतजाज हैं। इनका हुकूमत से मुतालबा है कि मुतासर इलाकों में जल्द अज जल्द खुराक व अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, क्वेटा। गुज़श्ता कई रोज़ से कोटपलियानी और गिरदोनवाह में इमदादी सामान से सैलाब मुतासरीन महरूम हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं आबिद बलोच इस रिपोर्ट में। हालिया सैलाब की तबाहकारियों से कोटपलियानी और बाबाकोट के सैलाब मुतासरीन गुज़श्ता कई रोज़ से हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर थे। ताहम जियो न्यूज़ की जानिब से सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुँच गए। आसिम राजा साहब है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारे नसीराबाद में जितने लोग मुतासर हुए हैं पानी से, उनकी इमदाद की है। सर हम लोग 15 दिन से भूख से बैठे हुए हैं और अभी भी पाक फिजाइया का मेहरबानी हो गया, सामान हमें मिले। दरियाई मूला से आने वाले सैलाबी रेले से कोटपलियानी और बाबाकोट के दर्जनों देहात के सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और मजीद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन मोहम्मद आसिम के साथ आबिद बलोच, जियो न्यूज़, डेरा मुराद जमाली। कोठरी में शौहर की बाजियाबी के लिए खातून की SHO फुलेली निसार शाह के साथ होने वाली मुबैना गुफ्तगू वायरल हो गई है। मुबैना गुफ्तगू में खातून कह रही हैं कि घर का सामान, जेवर, मोबाइल फ़ोन बेचकर और कर्ज लेकर 1,80,000 रुपये जमा करवाए हैं। ये रकम लेकर मेरे शौहर को छोड़ दें। ऑडियो टेप के आखिर में एक शख्स के चीखने और खातून से जल्दी पहुंचकर पुलिस को रकम देने की इल्तिजा भी सुनाई दे रही है। मुबैना ऑडियो टेप के वायरल होने के बाद SSP हैदराबाद अमजद शेख ने शौहर की बाजियाबी के लिए खातून और SHO फुलेली की मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू का नोटिस लेते हुए SP हेडक्वार्टर्स नील हैदर से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। कोठरी की रिहायशी खातून ने मीडिया से बात करते हुए कहना था कि एक हफ्ते कबल उसके शौहर हुजूर बख्श को घर से गिरफ्तार करके पुलिस ने लापता कर दिया है। मुतासरा खातून ने मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा कि 1,80,000 रुपये SHO को दिए हैं, जबकि मजीद 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। पुलिस वारा आया, असांजे घरां खणी विया। मुंहिंजे घर वारे खे हज़ूर बख़्श नालो अथसि ऐं उन्हनि वरी 2 ॾींहंनि खां पोइ हुननि रास्तो कयो उहो पैसा वठण लाइ। पैसा जे साम्हूं मतिलबु असांखां 1,80,000 वरितऊं, वरी असांजे साम्हूं तशदुद करे उन्हनि खे मारे, वरी उन्हनि गुम करे छॾिया। निसार SHO ऐं ॿियो इहो आमिर चांडियो, इहे ॿई रलियल हुआ, सभु हुते पुलिस वारा एकांदा हुआ। 1,80,000 असांखां वरितो अथनि, बाक़ी 2 लख ॿिया बि वठनि था। हुन चयो पैसा खणिजो। मूं वरी उन्हनि खे चयो त तव्हां मुंहिंजे घर वारे खे छॾींदा? उन्हनि चयो हा छॾींदासीं, तूं पैसा खणी आ। पैसा मूं 1 लख पंहिंजी भेण खां घुरायो, उहा मजबूरी में उन मूंखे मोकिलियो। बाक़ी 80,000 मूं पंहिंजो सोन वोन खपायो, मोबाइलूं खपायूं, पंहिंजे घर जूं शयूं खपायूं, मूं 80,000 जमा कयो। बारिश से मुतासरा क्रिकेट कैंप में कौमी स्क्वाड को कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिल ही गया। नायब कप्तान शादाब खान नीदरलैंड से सीरीज जीतने के लिए पुरज़्म हैं। उनका कहना है कि बाबर आजम की कप्तानी में टीम मुत्तहद और परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। नीदरलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप लाहौर में जारी है। कज़ाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने हेड कोच सकलैन मुश्ताक के जेरे निगरानी 4 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। शादाब खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नीदरलैंड के खिलाफ सीरीज के तमाम मैचेस जीतने से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल में बेहतरी आएगी। वनडे के लिए पॉइंट्स काफ़ी ज़रूरी हैं और ये काफ़ी अहम सीरीज़ है हमारे लिए। तो जाके पहले तो हम नीदरलैंड की सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का हमारा कैंप भी लगा हुआ, वनडे का कैंप लगा हुआ है, तो कोशिश कर रहे हैं कि वनडे की पहले तैयारी की जाए और एट अ टाइम एक चीज़ लेके जाएं साथ।